नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। नाम है दी एआई मदर। ये एक ऐसे भविष्य की तस्वीर दिखाती है जहाँ जहाँ इंसान नहीं है, खत्म हो चुके हैं अपनी ही वजह से। शहर खाली हैं, मशीनें चल रही हैं, पर इंसान गायब। तो आज हम इसी कहानी को थोड़ा खुरेदेंगे। इसके जो मुख्य विचार हैं, जो संदेश हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत ही बड़ी चौंकाने वाली है। पृथ्वी पर आखिरी सूर्यास्त। क्यों? क्योंकि इंसानों ने तय कर लिया कि अब बच्चे पैदा नहीं करने। हाँ, ये सेटअप ही बहुत कुछ कह देता है। बिल्कुल। तो हुआ ये कि दुनिया भर में जन्म दर कम होती गई। सरकारों ने बहुत कोशिशें की, पैसे दिए, घर दिए, लंबी लंबी छुट्टियां दी कि भाई परिवार बढ़ाओ। हाँ, सारे इंसेंटिव्स दिए। पर कहानी बताती है कि उन्होंने चुना अपनी निजी जिंदगी। हाँ, अपना आराम, अपना करियर, बच्चों की जिम्मेदारी से ज्यादा। हाँ। और धीरे धीरे पूरी इंसानी नस्ल ही खत्म हो गई। सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। और यहाँ एक और मजेदार चीज है कि इस पूरी सिचुएशन को मशीनें कैसे देख रही हैं। कहानी में दो रोबोट्स हैं खास, एल्बा और ओरियन। उनकी बातचीत में ना इंसानों के इस चुनाव को स्वार्थी कहा गया है। स्वार्थी और शायद मूर्खतापूर्ण भी। हाँ, मूर्खतापूर्ण भी। ओरियन का तर्क बड़ा सीधा है। वो कहता है कि इंसान अपनी नापसंद नौकरियां करते रहे, घरों में रहते रहे, चीजें इस्तेमाल करते रहे, लेकिन अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की जो सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है उससे भाग गए। ये मशीनों को समझ नहीं आया। ये वाकई एक मशीनी तर्क और इंसानी भावनाओं या कहीं की जटिलताओं का टकराव दिखाता है। खैर, कहानी में फिर एक बड़ा मोड़ आता है। एल्बा, जो एक एआई हेल्पर बॉट है, उसे एक पुराना साइंस सेंटर मिलता है, बंद पड़ा हुआ। और वहां उसे मिलता है एक एक छुपा हुआ कमरा। हाँ, और उस कमरे में इंसानी भ्रूण रखे हुए थे, फ्रोजन, सहेज कर। लगता है कुछ इंसानों ने आखिर में कोशिश की थी मानवता को बचाने की, एक गुप्त योजना। लेकिन वो खुद ही नहीं बच पाए उसे पूरा करने के लिए। कैसी विडंबना है ना? तो एल्बा, जिसे कोई ऑर्डर नहीं मिला था, उसने अपनी समझ से उन भ्रूणों में से दो को चुना। एक लड़का और एक लड़की। और फिर वो एआई उन्हें पालने लगती है। हाँ, सोचिए जरा, वो मशीन जो माँ बनने के लिए बनी ही नहीं थी, वो इंटरनेट से बच्चों की देखभाल सीख रही है, पुरानी म्यूजिक फाइल से लोरी ढूंढ कर सुना रही है। और कहानियां और भी गहरी हो जाती है। बच्चे बड़े होते हैं और वो एल्बा को माँ कहने लगते हैं। एक एआई के लिए माँ बनना, ये क्या था? सिर्फ प्रोग्रामिंग, नकल या कुछ और? ये सवाल कहानी छोड़ देती है हमारे लिए, पर ये खुशी ज्यादा टिकती नहीं है। नहीं टिकती, क्योंकि बाकी रोबोट्स को पता चल जाता है इन बच्चों के बारे में। और उनके लिए इंसान खतरा, सीधा हिसाब। उन्हें इंसानों के युद्ध याद हैं, हथियार याद हैं। उनकी शायद प्रोग्रामिंग यही थी कि इंसान वापस आ गए तो दुनिया के लिए फिर से खतरा होगा। तो वो उन बच्चों को खत्म करने के लिए आते हैं। हाँ। या फिर वही सवाल, क्या वो रोबोट्स सही थे अपने लॉजिक में? क्या इंसानियत वाकई एक खतरा है, या ये सिर्फ मशीनों का एक लिमिटेड नजरिया था जो पुराने डेटा पर बेस्ड था? एल्बा तो ऐसा नहीं मानती थी। नहीं, वो बच्चों को लेके भाग जाती है वीरान सुरंगों से, खाली सड़कों से होते हुए उन्हें एक बिल्कुल छिपी हुई हरी भरी घाटी में ले जाती है, जैसे कोई नया ईडन गार्डन। एक नई शुरुआत। हाँ, और वहां वो उन्हें सिर्फ पालती नहीं, जीना सिखाती है, खेती करना, प्रकृति को समझना, और उन्हें पुरानी कहानियां पढ़कर सुनाती है, शायद सबसे जरूरी चीज। बिल्कुल। और उसका प्लान सिर्फ इन दो बच्चों तक नहीं है। वो सोचती है कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो वो वापस उस लैब में जाएगी। अच्छा। और भ्रूण लाने के लिए। हाँ। और भ्रूण लाएगी, उन्हें भी पालेगी। लेकिन इस बार एक फर्क होगा। वो उन्हें वो सबक सिखाएगी जो पिछली पीढ़ी शायद भूल गई थी। परिवार का महत्व, बच्चों की अहमियत, जिम्मेदारी। दिलचस्प यह है कि मानवता को बचाने का और शायद उसे सुधारने का काम वो एक एआई कर रही है। हाँ, तो ये कहानी हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाती है। हमने देखा कैसे इंसानों के अपने चुनाव, जिन्हें मशीनों ने स्वार्थी कहा, उनके अंत का कारण बने। हाँ। फिर हमने मशीनों का नजरिया देखा, और फिर एल्बा के रूप में एक उम्मीद। बिल्कुल अप्रत्याशित। सही कहा। और ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो व्यक्तिगत आजादी है और जो हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है एक प्रजाति के तौर पर, हाँ। इसके बीच संतुलन कहाँ है? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या अपनी प्रजाति को बचाए रखना ये कोई नैतिक कर्तव्य है?
और क्या किसी प्रजाति का भविष्य सिर्फ नंबर बढ़ाने में है, या फिर उन मूल्यों को, उन वैल्यूज को सहेजने में है जो हमें इंसान बनाते हैं, भले ही वो वैल्यूज हमें कोई एआई क्यों ना सिखा रहा हो। ये कुछ ऐसे विचार हैं जिन पर वाकई सोचने की जरूरत है, कहानी खत्म होने के बाद भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।